श्री साईं सच्चरित्र महापारायण के सभी प्यारे साईं भक्तों को मेरा प्रणाम। ओम साई राम। बाबा की असीम कृपा और शुभ आशीर्वाद से चलिए आज हम प्रवेश करते हैं बाबा के ब्यूटीफुल बगीचे में, अपनी साईं सच्चरित्र में, और इसके 5वें अध्याय का जो अमृत सार है उसको ग्रहण करके अपने आप को अति भाग्यशाली समझेंगे। और बाबा का धन्यवाद हमें करना चाहिए कि बाबा आपने हमें आपकी जो मधुरता है, इतनी प्यारी सुंदरता भरा जो जीवन दिया है, उसके लिए हमें बहुत बहुत हम आपको शुक्रिया अदा करना चाहते हैं। तो चलिए ग्रहण करते हैं अमृत सार आज का। जो देखिए, आप साईं सच्चरित्र पढ़ते हैं, लेकिन पढ़ने से पहले अगर इस वीडियो को आप श्रवण करें तो पढ़ने में बहुत लाभ हो सकता है। क्योंकि जैसे हमारे जीवन में अगर कुछ खो गया है तो हम उसको खोजते रहते हैं, वो हमें मिल नहीं रहा है। तो हमें ये कथा, हमें ये श्रवण करनी है, इसको पढ़ें या इसको सुने कि, और बाबा से प्रार्थना करें कि बाबा जिस प्रकार चांद पाटिल की खोई हुई घोड़ी आपने तुरंत मिनटों में ही इसको खोजकर सामने ला दिया था, ऐसे ही मेरे जीवन में ये चीज़ खो गई है और मैं ये कथा पढ़ रही हूँ। आप मेरे जीवन में भी वो खोई हुई वस्तु मुझे वापस मिल जाए। तो देखिए, चांद पाटिल ने तो बाबा के दर्शन करते ही, आम नीम वृक्ष के नीचे बाबा बैठे हुए थे, उनके दर्शन करते ही उसको ये शुभ समाचार मिल गया था कि उसकी खोई हुई घोड़ी मिल गई है वापस। तो ऐसे ही सोचे कि बाबा मैं अपने मन मंदिर में, अपने अपने अंतःकरण में, अपने भीतर ही आपके दर्शन कर रही हूँ, और ये मेरी प्रार्थना है कि मेरी खोई हुई वस्तु वापस मिल जाए। तो तुरंत ही बाबा, हो सकता है कि बाबा ऐसा चमत्कार करें कि हमारी खोई हुई वस्तु वापस मिल जाए। तो ये कथा अत्यंत लाभदायक है। अगर कुछ भी खोया नहीं है तो एटलीस्ट ये प्रार्थना करें कि मेरे मन की शांति कहीं खो ना जाए, मेरी भक्ति कहीं खो ना जाए, जो मैं आपसे प्रेम करती हूँ, इतना आपके चरणों के ऊपर श्रद्धा है, जो विश्वास है, वो मेरा कहीं खो ना जाए। ये प्रार्थना हमें करनी चाहिए। तो ये कथा पढ़ें और खोई हुई वस्तु को वापस पाएं। और सेकंड कथा 5th चैप्टर में देखेंगे कि महासापति जी ने बाबा को वेलकम किया है, आओ साईं कह के। तो ऐसे हमें अपने जीवन में, अपने मन में, अपने अंतःकरण में बाबा को आओ साईं कह के हमें बुलाना है। तो आप आओ साईं की माला भी कर सकते हो, 108 बार आओ साईं करके भी कर सकते हो। नहीं तो सुबह उठते ही एटलीस्ट 5 टाइम्स हमें ये कहना चाहिए, 5 बार, आओ साईं, आओ साईं, आओ साईं, आओ साईं, आओ साईं। ऐसे देखिए, हमें बाबा को अपने जीवन में बुलाना है ताकि हमारा जीवन खुशियों से, प्रसन्नता से भर जाए। क्योंकि बाबा का हमारे जीवन में आना मीन्स प्रसन्नता लेके आना, और बाबा हमारे जीवन में इतना कुछ देते हैं कि जिसका हमें अंदाज़ा भी नहीं है। तो आओ साईं अपने जीवन में हमें उसका, बाबा को स्थापित करना है अपने हृदय में। और मैं ये कहना चाहूँगी भक्तों कि जिस प्रकार एक प्रेग्नेंट वुमेन 9 मंथ्स के लिए अपने बेबी को अपने स्टमक में रखती है, ऐसे ही हमें बाबा को अपने हृदय में 9 महीने के लिए नहीं, 9 सालों के लिए नहीं, जन्मों जन्मों तक अपने हृदय में बाबा को स्थापित रखना है। और हमें ये याद रखनी है बात कि मेरे हृदय में मेरे बाबा का वास है। तो इसीलिए हमें अपना जीवन आदर से, शुद्धता के साथ व्यतीत करना है। तो आओ साईं, जो एक मंत्र जैसे, हमें इसको लेकर के अपने जीवन को सुखी बनाने के लिए इसको इनवाइट, हमें बाबा को ऐसे करना है। और द थर्ड पॉइंट इज, इस कथा से जो मैंने लिया है वो ये है कि डू यू नो विच आर द फेवरेट फ्लावर्स ऑफ बाबा। बाबा के जो प्रिय फूल हैं वो कौन से हैं? गेंदा, जाई और जूही। तो हो सके तो अपने घर में ये पौधे आप लगाएं और बाबा से यही प्रार्थना करें कि इसकी बहार, इसकी सुगंध जो है मेरे जीवन में ऐसे ही लेके आओ। जिस प्रकार आपने शिरडी में फुलवारी बना करके शिरडी को इतना महान बना दिया है, ऐसे ही मेरे जीवन में भी थोड़ी सी सुगंध इन फूलों की भी डाल दो। अपनी भक्ति की सुगंध मेरे जीवन में डाल दो। हम भी आपके बच्चे ही हैं बाबा, आपके चरणों के पास जो फूल पड़े हैं, हमें भी ऐसे फूल समझ के अपने चरणों के पास ही पड़ा रहने दो। ये हमें प्रार्थना करनी है। एंड देन दिस चैप्टर ऑल्सो इज़ वेरी इंपॉर्टेंट फॉर गुरुस्थान का। इसमें बहुत बड़ा जो कथा में है कि गुरुस्थान के नीचे बाबा के चरण पादुका को स्थापित किया गया था श्रावण की पूर्णिमा के दिन। तो ऐसे ही हमें अपने जीवन में, अपने हृदय में बाबा के चरण पादुका को स्थापित करना है, और इसके ऊपर हमें मेडिटेट करना है। अपने अपने भीतर ही मेडिटेट ऐसे करना है जैसे आप समझें कि बाबा के चरण हैं, और ये पैर का अंगूठा जो है बाबा के, इसके एक एक कॉर्नर्स में हमें ये समझना है कि जैसे डायमंड्स, जैसे ग्लिटरिंग डायमंड्स हैं, जैसे प्रकाशित होते हैं ना हीरे,
चमकते हुए हीरे नहीं तो मनियाँ जो चमकती हैं, ऐसे ही बाबा के श्री चरणों के अंगूठे के कॉर्नर्स में एक एक डायमंड्स पड़ा है। ऐसे हमें इमेजिन करना है मेडिटेशन, और वहाँ पे एक एक मंत्र, ओम साई नमो नमः, श्री साई नमो नमः, जय जय साई नमो नमः, सतगुरु साई नमो नमः, उसकी परिक्रमा करनी है मन ही मन। ओके, जैसे ये चरण है, इसका मन ही मन परिक्रमा करें, और एक एक मंत्र वहाँ पे 4 कॉर्नर्स में एक एक मंत्र रखते जाएं मन ही मन, और एक एक डायमंड जैसे चमकता है। देखिए बाबा के चरणों में से जो प्रकाश निकलती है वो हमारे मन में अगर कोई अंधकार है, अंधेरा है, कोई नेगेटिविटी है, कुविचार है, वो सभी वैनिश हो जाते हैं। वहाँ पे प्रकाश आ जाता है, बाबा के चरणों का प्रकाश हमारे हृदय में आ जाता है ऐसे मेडिटेशन करने से। तो जैसे गुरुस्थान का भी महत्व ये है कि वहाँ पे उसके नीचे दिए जलाते रहें, मन ही मन सोचे कि बाबा को दियों से बड़ा प्यार था, तो दिए जलाते जाएं और उसकी मन ही मन परिक्रमा करते जाएं, जय गुरुस्थान, जय गुरुस्थान, जय गुरुस्थान, जय मीठे नीम के पत्ते, ऐसे कहते हुए आप ये मंत्र बोल सकते हो और मेडिटेशन कर सकते हो। तो और इस चैप्टर का जो मेन पॉइंट यही मैं कहना चाहूँगी कि जिस प्रकार बाबा ने द्वारका माई में पानी के दिए जलाए हैं, ऐसे ही बाबा से प्रार्थना करें कि बाबा मेरे हृदय में भी एक दिया, अपने कर कमलों से भक्ति का एक दिया, दिव्य दिया को जला दीजिए, ताकि जन्मों जन्मों तक ये प्रकाशित रहे, और कोई भी मैं जन्म लूँ, कैसे भी हूँ, जहाँ भी जाऊँ, ये भक्ति का दिया जो आपके कर कमलों से जलाया हुआ है मेरे हृदय में, ऐसे भी वो प्रकाशित रहे, और आपकी भक्ति की रोशनी से ही मैं पूरा जीवन व्यतीत करती रहूँ। ओके, सो दिस इज़ द जिस्ट ऑफ द 5th चैप्टर। और यहाँ पे 2 मंत्र हमें मिले, एक आओ साईं का मंत्र, और दूसरा मंत्र है गुरुस्थान, जय गुरुस्थान की जय हमें बोलनी है और उसकी परिक्रमा करते रहना है। एंड डू नॉट फॉरगेट दैट वी आर हैविंग बाबास ब्यूटीफुल पिक्चर इन आवर हार्ट। जैसे एक गर्भवती स्त्री कभी भूलती नहीं है उसके पेट में बच्चा है, ऐसे हमें कभी भूलना नहीं चाहिए कि हमारे हृदय में हमारे बाबा का वास है। तो तभी हम अपने जीवन को शुद्धता के साथ, प्रेम और प्रसन्नता, शांति के साथ व्यतीत कर सकते हैं। ओके, सो दिस वाज जिस्ट ऑफ चैप्टर नंबर 5। और इसी चैप्टर का डिटेल अगर आप श्रवण करना चाहते हो तो आप दूसरी वीडियो आप वॉच कर सकते हो, जहाँ पे 1 घंटे की रिकॉर्डिंग है, और पूरे चैप्टर का आनंद ले सकते हो। बोलो श्री सच्चिदानंद सतगुरु साईनाथ महाराज की जय। थैंक यू।